हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो बोर्ड की तरफ से आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है 2025 एग्जाम के लिए हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि हिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को जो हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न है 30 के 30 प्रश्न, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारा आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा रखे हैं। जो भी बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर जो हिस्ट्री का जारी किया गया बोर्ड की तरफ से, उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। जैसे कि ये देख सकते हैं ये सारा प्रश्न है 31 से लेकर के 38 तक। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का विवेचना करें। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का धार्मिक जीवन किस तरह का था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह का उनका जीवन था, उनकी विशेषताएं क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, पशुपति देवता की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृतिवाद की पूजा करते थे, और स्नानघर में किस तरह के धार्मिक जीवन मिलते हैं उसका भी बात करेंगे। साथ ही साथ मोहर किस तरह का था, उनका लोक धर्म क्या था, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना है, जिस तरह से भी बताएं इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना है, जिससे क्या होगा आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप लोग ऐसे लाइन टू लाइन लिखने लगते हैं तो उसमें अगर आप कितना भी सही लिखते हैं ना, फिर एग्जामिनर आपको पढ़ेगा ही नहीं वो सारा कुछ को। वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर थोड़ा देख लेगा और उतना पढ़ेगा नहीं और आगे बढ़ जाएगा। आपको जो 5 में एवरेज में नंबर 3 या 3.5 या 2 भी दे करके छोड़ देगा। लेकिन अगर आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपके 5 में ये फिक्स हो जाएगा कि आप थोड़ा गलत भी लिखे होंगे ना, ऐसा कुछ पॉइंट लिखे होंगे और इसके आगे उतना कुछ खास नहीं लिखे होंगे, फिर भी आपके 4 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ठीक लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं तो आपके 5 में 5 तो पक्के हो जाएंगे, अगर इस तरह से आप लोग पॉइंट वाइज में लिखते हैं तो। इसलिए याद रखना है 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न होंगे उस सबको आपको ध्यान याद रखना है कि पॉइंट वाइज ही लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताई दिए, समझ गए होंगे आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि वृक्ष की, नाग की, जल की और अग्नि जैसे जो प्राकृतिक तत्व होते हैं इन सभी की पूजा कौन करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। दूसरा, वो पशुपति देवता की पूजा करते थे। शिव या पशुपति के रूप में योग मुद्रा में देवता के चित्र मिले, यानी कि साक्ष्य मिले। इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति देवता की भी पूजा करते थे। उसके बाद मातृ देवी की पूजा करते थे। प्रजनन शक्ति की प्रतीक मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते हैं। मोहर पर बैल, पीपल वृक्ष और अन्य प्रतीकों का धार्मिक महत्व जैसे हमें पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो प्रतीकवाद थे। और पांचवी बात करें स्नानघर की, तो मोहनजोदारो का विशाल स्नानघर जो है ये धार्मिक अनुष्ठानों और शुद्धिकरण का संकेत देता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्नानघर है, इसमें जो मोहनजोदारो का जो विशाल स्नानघर हमें मिला है, उस विशाल स्नानघर को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान और शुद्धिकरण का किया जाता था, यानी कि सब के होने का संकेत मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्नानघर से। और मोहर की बात करें, सिंधु घाटी में जो मोहर थी वो धार्मिक विचारधारा को दर्शाने वाली मोहर थी, जिस पर कि जानवर और धार्मिक प्रतीक अंकित था। जैसे कि जो मोहर उस समय होते थे उस पर जानवरों का प्रतीक था और जो धार्मिक होते हैं, धार्मिक कुछ चिन्ह होते हैं, उन सब अंकित किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मोहर पे। लोक धर्म की बात करें तो धर्म मुक्त लोक और प्रकृति आधारित, यानी कि उस समय लोग किस तरह को पूजा करते थे, तो प्राकृतिक के मुख्य रूप से वो प्राकृतिक और लोक की पूजा करते थे। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्राकृतिक को ज्यादा पूजते थे, उसके बाद शिव और पशुपति देवता को पूजते थे। और ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन है, इस तरह से था। तो इस समय बस आप लोग पॉइंट याद रख लीजिए। जैसे इसमें पॉइंट याद पहला रखना है प्रकृति। अब प्रकृति से जैसे आप लिखिएगा ना ये पॉइंट याद रहेगा, इसके आगे ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए प्रकृति। जैसे एग्जाम में प्रकृति लिखिएगा आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ प्रकृति मतलब वृक्ष की, नाग की, जल की और अग्नि की पूजा करते थे। पशुपति देवता जैसे लिखिएगा तो याद आ जाएगा आपको शिव और पार्वती, शिव और पशुपति देव जो है उनके जो पूजा करने के साक्ष्य मिले तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मातृ देवी से याद रखिएगा कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता चलता है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इस तरह से अगर आपको ये टोटल इसमें 7 पॉइंट है, इसमें से अगर आपको 5 पॉइंट भी याद रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 में 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए और इतना आप लोग लिख देते हैं, बस 5 पॉइंट लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें तो आपको 7 पॉइंट बता दिए, जो भी आपको 5 पॉइंट याद हो आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। और इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं और याद करने जैसा है ही नहीं, आप खुद देखिए ना इस समय आपको क्या याद करना है, बस एक थोड़ा सा पॉइंट याद कीजिए, उसके आगे का बात आप लोग खुद बना करके लिख दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और अगला क्वेश्चन है बौद्ध मूर्ति कला के विकास का वर्णन करें। यानी कि बुद्ध का जो मूर्ति था ना, मूर्ति कला था ना, वो इसका विकास किसके समय में हुआ था और किस कैसे कैसे हुआ था, मतलब शुरू से लेकर के आपको थोड़ा आगे तक बताना है। तो सबसे पहले मौर्य काल का ही बात कर ले, तो अशोक के जो स्तंभ है ना, स्तंभ और उसके जो स्तूप है अशोक के, सांची और सारनाथ में, उस पे बौद्ध मूर्ति कला की नींव रखी गई थी। प्रतीकात्मक कला जैसे धर्मचक्र और कमल का उपयोग किया हुआ है। सिंपल सा है कि बौद्ध का जो मूर्ति कला का विकास है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले अशोक के जो स्तंभ मिले हैं, यानी कि स्तंभ मतलब खंबे पिलर मिले, और स्तूप मिली है जो कि सांची और सारनाथ में मिला है, यहाँ पर बौद्ध मूर्ति कला की नींव रखी गई थी। तो यहीं से हमें जानकारी मिलती है बौद्ध मूर्ति कला की। सबसे पहले कहाँ से जानकारी मिलती है, तो अशोक के स्तंभ से और स्तूप से, जो कि मिले सांची और सारनाथ में। समझ गए। जिस पर की जो स्तंभ और स्तूप मिले, जिस पर की कला जैसे धर्मचक्र यानी धर्मचक्र टाइप का कुछ बनाया गया था और कमल का उपयोग किया गया था मौर्य कला में, अशोक के स्तंभ और स्तूप में। ये याद रखिएगा। तो पहला तो आपको ये पॉइंट में इतना याद रखना है कि बौद्ध मूर्ति कला की विशेषताएं क्या थी, उसका आपको वर्णन करना है। फिर दूसरा मिलता है हमें सतवाहन काल में। सतवाहन काल में कहाँ से मिलता है और क्या मिलता है, तो सांची और भड़हूत के स्तूपों पर जातक कथाओं पर और बुद्ध के जीवन से जुड़ी मूर्ति कला उकेरी गई है। सतवाहन काल, मौर्य काल के बाद क्या आता है, तो सतवाहन काल। और सतवाहन काल में सांची और भड़हूत के जो स्तूप मिले हैं उस पर जातक कथाएं लिखी हुई हैं और बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ मूर्ति कला जो है उसको उकेरी गई है, मतलब बनाया गया है। तो सिंपल याद रखिएगा, कुछ जानकारी हमें पहले मौर्य कला से मिलती है, फिर सतवाहन काल से मिलती है, फिर कुषाण काल से भी मिलती है, जिसपे के अंदर की गंधार शैली और मथुरा शैली में, गंधार शैली में ग्रीक प्रभाव के साथ बुद्ध की यथार्थवादी मूर्तियां बनी हुई मिली है, और मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिली है, जिसमें कि भारतीय परंपरा झलकती है। तो पहले आपको क्या याद रखना है कि जो बुद्ध के जो मूर्ति कला का निर्माण हुआ था, विकास हुआ था, वो सबसे पहले हुआ था मौर्य काल में, फिर सतवाहन काल में, फिर कुषाण काल में। और लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट नहीं, और उसके बाद आपको थर्ड लास्ट बात कर लेते हैं। तो थर्ड लास्ट है गुप्त काल। और गुप्त काल में जो मूर्ति कला में थी वो परिपक्वता आ गई थी, मतलब अच्छे से बनने लगा था। गुप्त काल तक मूर्ति आते आते बौद्ध की जो मूर्ति थी वो और अच्छे तरीके से बनने लगी थी। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति ध्यान और सौंदर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ में जो बुद्ध की मूर्ति है वो इस चीज का बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट उदाहरण है कि गुप्त काल में आते आते किस तरह से बौद्ध की जो मूर्ति थी, बुद्ध की जो मूर्ति थी, वो किस तरह से परिपक्व उसमें आ गई थी, यानी कि और अच्छे तरीके से वो बनने लगी थी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सारनाथ में जो बुद्ध की मूर्ति है वो। और पांचवी बात करें तो महायान प्रभाव, बौद्धिज्म की मूर्तियां लोकप्रिय हुई कहाँ पे, तो महायान प्रभाव के अंतर्गत। आध्यात्मिक का विकास, यानी कि मूर्ति कला धर्म और सौंदर्य का प्रतीक बन गई थी। जो ये मूर्ति थी बुद्ध की मूर्ति, ये धर्म का और सौंदर्य का प्रतीक बन गई थी बुद्ध की मूर्ति। तो इस तरह से आपको ये 6 पॉइंट है, इसमें से कोई भी आप 5 पॉइंट याद रखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो याद रखिएगा बुद्ध मूर्ति कला का विकास, इसमें भी आपको कुछ खास याद नहीं करना, बस इतना याद रखेगा बौद्ध मूर्ति कला का जो विकास है वो पहले मौर्य काल में हुआ, फिर सातवाहन काल में हुआ, फिर कुषाण काल में हुआ, फिर कुषाण के बाद गुप्त काल में हुआ। बस ये 4 पॉइंट याद रख लीजिए। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा कि मूर्ति कला से क्या होता था, जो बौद्ध की जो मूर्ति थी उस मूर्ति से धर्म और सौंदर्य का वो प्रतीक बन चुकी थी बुद्ध की मूर्ति। इस तरह से आप लोग 5 पॉइंट को याद रखिएगा। समझ गए, इसमें आपको भी कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे हिस्ट्री के गेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, हिस्ट्री के गेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ को। अभी तक जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अभी जितना क्वेश्चन आपको बताएं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ऊपर जो पहले आप पिछली वीडियो में बता चुके हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, वो सारा प्रश्न आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। समझ गए। इसमें आपको टोटल 3 पीडीएफ मिलेगा। कितना पीडीएफ मिलेगा, तो 3 पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अगर इस 3 पीडीएफ को आप लोग कर लिए ना, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। क्यों नहीं छूटने वाला है तो अभी आपको बताते हैं। इसमें आपको 3 पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या, तो पहला मिलेगा हिस्ट्री में टोटल इसमें आपको 1000 के करीब क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर इतना कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी जरूर है। जिसमें कि बात कर ले सेकंड पीडीएफ की, तो इसमें आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और तीसरे पीडीएफ में मिलेगा पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी कि 2009 से लेकर के 24 तक पिछले 12 से 15 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा का सारा प्रश्न आपको एक ही पीडीएफ में आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। समझ गए। ये मिलेगा आपको हिस्ट्री के 3 पीडीएफ। इसको लेना कैसे है, तो इसके लिए केवल और केवल आपको 20 रुपीज ही पे करना है। 20 रुपए में ही आपको ये पीडीएफ मिल रहा है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि जितने भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट चाहे वो किसी भी बोर्ड के होंगे, इस पीडीएफ को ले सकेंगे, एफर्ट कर सकेंगे। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे आप लोग जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 20 रुपीज पे कर देना। और ये जो नंबर देख रहे हैं इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इसी नंबर पे आपको पे भी करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है। इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको पे करके स्क्रीन
स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट को भेज करके बस एक छोटा सा मैसेज आपको करना पड़ेगा हिस्ट्री, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। समझ गए? जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको जो पीडीएफ है हिस्ट्री का तुरंत मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न में भी लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। 99% क्वेश्चन जो है आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन कोई हो सकता है ऐसा जो नहीं देखने को मिले, वो भी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में, लेकिन ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में भी 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे तो हिस्ट्री से ही आएंगे। हिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं टोटल? तो हिस्ट्री में टोटल है चैप्टर 15। अब 15 चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारा तो इस पीडीएफ में ऐड ही कर दिया गया है। अगर आप सबको पढ़ लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, सारा का सारा बन ही जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे कि भक्ति आंदोलन क्या था। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में 8वीं से 17वीं सदी में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। भक्ति आंदोलन था ना, ये मध्यकालीन भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। भक्ति आंदोलन क्या था? तो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य था ईश्वर की भक्ति के माध्यम से धर्म को सरल और व्यक्तिगत व्याख्या करना। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? आखिर भक्ति आंदोलन तो हम समझ गए कि मध्यकालीन भारत में था, इसका मतलब आधार था, इसका मतलब था धार्मिक और सामाजिक सुधार। और इसका उद्देश्य था कि ईश्वर की भक्ति के माध्यम से धर्म जो है इसको सरल और व्यक्तिगत व्याख्या करना। यह आंदोलन मुख्यतः जाति भेद, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड का विरोध करता था। ये जो आंदोलन था, भक्ति आंदोलन, किस चीज का विरोध करता था? तो जाति का विरोध करता था। जाति के अंतर्गत जो भेद आते हैं, धार्मिक पाखंड जो होता है, कर्मकांड जो होता है, इस सब का विरोध कौन करता था? तो भक्ति आंदोलन। समझ गए? इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो भक्ति आंदोलन जो था, इसका मुख्य विचार था ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और सादगी। दूसरा विचार था प्रमुख संत दक्षिण भारत में अलावर और नयनर, उत्तर भारत में संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और गुरु नानक इसके प्रमुख संत थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव की बात करें तो भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया और जाति व्यवस्था को चुनौती दी। भाषा, संतों ने सरल और स्थानीय भाषाओं में अपनी अपनी रचनाएं लिखी। प्रभाव, इसने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसमें भी आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा बात समझने की जरूरत है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि भक्ति आंदोलन के बारे में लिखे, भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। तो आपको थोड़ा सा ऊपर में याद रखना है कि भक्ति आंदोलन जो था ना, इसकी शुरुआत हुई थी मध्यकालीन भारत में। डेट नहीं याद रखे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, डेट को आप छोड़ दीजिए, अगर नहीं याद रहे तो भूल जाइए। बस इतना याद रखना है कि भक्ति आंदोलन जो था मध्यकालीन भारत में इसकी शुरुआत हुई थी और एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य मेन यही था कि ईश्वर की जो भक्ति होती है, इसके ईश्वर की भक्ति का जो माध्यम होता है, इसको बहुत ही ज्यादा सरल बनाना। और ये बहुत ही ज्यादा विरोध करता था ये जो धार्मिक पाखंड होते हैं, कर्मकांड होते हैं, जाति को लेकर भेदभाव होता है, इस सब का ये बहुत ही ज्यादा विरोध करता था। कौन? तो भक्ति आंदोलन। इसका मुख्य विचार क्या था? आखिर भक्ति आंदोलन का मुख्य विचार क्या था? तो ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और सादगी इसके प्रमुख संत थे। दक्षिण भारत में अलवर और नैनर संत, और उत्तर भारत में कौन थे? तो कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक, ये सब तो जानते ही होंगे। तो ये सब क्या थे? तो भक्ति आंदोलन के ही संत थे। इसका प्रभाव की बात करें तो इसने सामाजिक एकता को क्या किया था? तो बढ़ावा दिया था और जातिगत व्यवस्था जो थी उसको चुनौती दिया था। और इसने भाषा, इसके जो भाषा है वो संतों ने सरल बहुत ही ज्यादा कर दिया था अपनी रचनाओं के द्वारा। और इसके प्रभाव की बात करें तो इसने भारतीय समाज पर और संस्कृति पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था। तो इस तरह से आपको इसका आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के केंद्रीय और प्रशासन का वर्णन करें। मतलब मुगल, आप लोग इतना सुनते होंगे मुगल, जिसमें कि आप सुनते होंगे बाबर के बारे में, या फिर आप लोग सुनते होंगे हुमायूं के बारे में, या फिर आप लोग सुनते होंगे क्या कहते हैं अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, या फिर शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में। इतना सब कुछ जो सुनते हैं मुगल के बारे में, ताकि उसका जो शक्ति था वो किस तरह का था, कि बहुत ही ज्यादा उसका एक मजबूत शक्ति नींव पड़ा था भारत में। तो किस तरह का उसका था, जो उसका क्षेत्र था वो किस तरह से विभाजन था, उसका जो प्रशासन का काम था वो कैसे होता था, तो अभी आपको बता देते हैं। तो मुगल के केंद्रीय प्रशासन एक मजबूत और संगठित प्रणाली पर आधारित था। इसका केंद्र बादशाह होता था, यानी कि जो मेन अंतिम निर्णय होगा, अभी हमारे देश में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। वैसे इसका जो अंतिम निर्णय होता था ना, वो बादशाह करता था। और जो सर्वोच्च शासक और प्रशासन का प्रमुख होता था, जबकि सभी शासन का सब कुछ का प्रमुख होता है। ऐसा मान लीजिए जैसे अभी अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो जैसे हम होते छोटा सा लोअर कोर्ट में पहले चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर थोड़ा कुछ और बड़ा हो जाए तो चले जाता है हाई कोर्ट में, फिर उस सबसे भी फैसला नहीं होता है तो चले जाते हैं कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में
फैसला हो जाता है, वही अंतिम हो जाता है। और प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित भागों में विभाजित था। अब अकेले अगर बादशाह सारा काम करने लगता तो बादशाह से तो सारे काम होते नहीं, इसलिए हर जैसे प्रशासन होता है, जैसे हमारे देश में भी क्या मंत्री, एक होगा खाद्य मंत्री, एक हो गया रक्षा मंत्री, एक हो गया अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कि एक होते विदेश मंत्री, सभी मंत्री होते हैं। तो सभी मंत्री का अलग अलग काम हुआ, अलग अलग काम है, अलग अलग काम बांटा हुआ, अलग अलग वो काम करते हैं। तो वैसे ही बादशाह जो होता उसका अंतिम निर्णय होता था और बाकी जो थे वो उसका बटा हुआ था, जिसके अंतर्गत वो जैसे पहला होता था दीवाने आला, जिसके अंतर्गत की वित्त विभाग और राजस्व और खजाने की देखभाल आता था। अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, तो हमारे यहाँ होता है दीवाने आला था, इसका क्या था, तो वित्त विभाग। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है, तो वित्त मंत्री होते हैं, जैसे कि हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। तब जितने भी वित्त से संबंधित काम होते हैं, जैसे कि जितना भी टैक्स का मामला होता है वो कौन देखती है, तो वित्त मंत्री देखती है। सेम उसी तरह से दीवाने आला, नाम थोड़ा इसमें याद रखना पड़ेगा नाम आपको। तो दीवाने आला जो था इसके अंतर्गत वित्त विभाग आता था, वित्त विभाग के अंतर्गत जो भी राजस्व और खजाने की देखभाल था वो दीवाने आला ही करता था। दूसरा था मीर बख्शी, जो कि सेना का प्रमुख होता था। जैसे हमारे यहाँ कौन होते हैं, तो रक्षा मंत्री होते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह अभी भारत के रक्षा मंत्री है। तो क्या करते हैं, रक्षा से जितने भी जुड़े हुए मामले हैं, सैनिक से जुड़े हुए मामले हैं, वो कौन देखते हैं, तो रक्षा मंत्री देखते हैं। वैसे मीर बख्शी जो था ये सेना का प्रमुख था और सैनिकों की भर्ती और वेतन का प्रबंध कौन करता था, तो मीर बख्शी करता था। तीसरा था मीर समन, जो कि शाही कार्यों और सामग्री की देखभाल करता था। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं। काजी उल कजात, जो ये न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था, जो कि शरीयत कानून के तहत न्याय करता था, समझ गए। और पांचवा था सदर उश शुदुल, धार्मिक परोपकारी कार्यों का प्रमुख, ये जो था धार्मिक और परोपकारी कार्यों का प्रमुख था, समझ गए। तो ये 5 आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और इसमें बस थोड़ा सा ये बस दिक्कत है कि ये नाम आपको रट लेना है, याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बोले इसको रट लीजिएगा नाम को। नाम ऐसा है कि आप भूल सकते, इसलिए बता रहे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुगल का केंद्रीय प्रशासन किस तरह का था, तो इसी तरह का था मुगल का केंद्रीय प्रशासन, जिसमें कि 5 नाम आपको याद रखना है। दीवाने आला, जिसके अंतर्गत वित्त विभाग आता था। मीर बख्शी के अंतर्गत सेना का प्रमुख आता था। मीर समन के अंतर्गत शाही जितने भी कार्य होते थे, काम होते थे, सामग्री होती थी, वो सब आता था। काली उज कजात, जिसके अंतर्गत की न्यायिक विभाग का जो प्रमुख होता है वो होता है काजी उल कजात। और सदर उस शुदूर, इसके अंदर धार्मिक और परोपकारी कार्य जो होते हैं उसका ये प्रमुख था। तो इस तरह से आपको बस ये 5 नाम अच्छे से याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में क्या करते हैं, 4 प्रश्न ही रहने देते हैं। अगर 8 प्रश्न को करने लगेंगे तो वैसे ये 15 मिनट का से ऊपर का वीडियो हो गया, ये वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन जो बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे, समझ गए। तो बस अभी आपका एक